90% इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है, जीरो। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है उनके अंदर। तो कैसे क्लाइंट आपकी बात सुनेगा, कैसे क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीदेगा? सही कम्युनिकेशन स्किल होगी तो क्लाइंट आपकी बात भी सुनेगा। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला देने वाला हूं जो हर टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर फॉलो करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करके किसी भी क्लाइंट को इंप्रेस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी बेच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जिस क्लाइंट को ढूंढने के लिए हमने 1 महीना लगा दिया, उस क्लाइंट को 1 महीने तक फॉलो किया। फॉलो करने के बाद क्लाइंट ने बुला भी लिया घर पर और बाद में जाके वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको फोन करके बताऊंगा। तो दोस्तों, क्या कारण है उसने ऐसा बोला? इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है। दोस्तों, कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन का सही मतलब क्या है। और मैं जानता हूं 90% इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं पता है कि कम्युनिकेशन का सही मतलब क्या है। उनको लगता है कि सामने वाले से बात करना ही कम्युनिकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन का सही मतलब बोलना नहीं होता दोस्तों। कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या होता है? जब आप ग्राहक की बात सुनते हैं, समझते हैं और सही समय पर सही शब्द बोलते हैं, यही होता है कम्युनिकेशन। अधिकतर इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ बोलते हैं, जाकर सिर्फ अपनी पॉलिसी समझाते हैं। उनको उसकी बात से कोई मतलब नहीं कि क्लाइंट क्या कहना चाहता है, क्लाइंट की जरूरत क्या है, नहीं सुनते हैं। और दोस्तों, अगर आपने सुनना सीख लिया तो 50% काम आपका वहीं पर हो जाता है। यह सबसे बड़ी आपकी गलती है, तो इसको इंप्रूव कीजिए। दूसरा दोस्तों, ग्राहक की भाषा में बात करें। आप ग्राहक की भाषा में बात ही नहीं करते हैं। आप ग्राहक को कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड बोल देते हैं जिसको समझ ही नहीं आता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। यानी कि आप कुछ ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं जो क्लाइंट की समझ में नहीं आती है। जैसे इंश्योरेंस में PWB राइडर होता है, आप क्लाइंट को बोलते हैं कि सर, इस पॉलिसी में PWB राइडर आपको मिलेगा, लेकिन उसको नहीं पता है PWB राइडर होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट है। क्यों आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हो? सिंपल भाषा, आसान शब्द और कहानियों के माध्यम से उसको समझाना है, उसको एग्जाम्पल देकर समझाना है, उसको A4 साइज पेपर पर बैठकर आपको समझाना है। ग्राहक को तब समझ आएगा जब आप उसकी भाषा में बात करेंगे। और दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो चाहते हैं, जिनको पता है कि MDRT इंश्योरेंस में क्या होता है, MDRT करने के लिए कितना बिजनेस करना होता है और MDRT करके क्या बेनिफिट होता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट में MDRT लिखिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा MDRT के बारे में। तीसरा दोस्तों, कम्युनिकेशन में तीसरी सबसे बड़ा आपको क्या ध्यान रखना है? आत्मविश्वास से आपको बात करनी है। कस्टमर से हमेशा कॉन्फिडेंस से बात करनी है। यानी कि आपका चेहरा, आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप खुद पर कितना विश्वास रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस और घमंड में फर्क होता है। कॉन्फिडेंस से ग्राहक प्रभावित होता है और घमंड से दूर भागता है। चौथा दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों कम्युनिकेशन में, यानी कि यह भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज का असर क्या होता है दोस्तों? बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा होता है। सीधे ग्राहक की आंखों में देखिए, मुस्कुराइए, हाथ खोलकर बात कीजिए। क्रॉस आर्म, यानी कि ऐसे हाथ करके आप बात करते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज को निगेटिव की तरफ ले जाता है। ऐसे बात नहीं करनी है, डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, झिझक कर बात नहीं करनी है। पता चला कोई पॉलिसी समझा रहे और बीच में रुक गए तो वो समझ जाएगा कि नहीं पता है आपको। रुकना नहीं है दोस्तों, सही तरीके से सही बॉडी लैंग्वेज में आपको क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से ग्राहक आपसे कनेक्ट करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो बनाऊं बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि किस तरीके से आप बॉडी लैंग्वेज क्लाइंट के सामने पेश करें, तो आप कमेंट में B लिखिएगा, B फॉर बॉडी।
तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। पांचवा दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी है एक्टिव लिसनिंग। जब ग्राहक बोले तो उसे ध्यान से सुनिए, बीच में उसकी बात ना काटे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि क्लाइंट कुछ पूछ रहा है, उसको बीच में ही रोक देते हैं, उसकी बात को बीच में ही काट देते हैं। उसको पता चल जाता है कि आपको इसका मतलब नहीं पता है। हाँ, अगर क्लाइंट कुछ पूछ रहा है तो उसकी बात से एग्री कीजिए, उसकी बात में बोलिए कि हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाद में आप उसको सही तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, उस बात को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात को काटना नहीं है, उसकी बात से एग्री करना है। आप उसकी बात सुन रहे हैं, सुनिए, और जब वह बात खत्म करे तो उसी के शब्दों में बात को दोहराइए। और पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ 30 सेकंड में दें। लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं, रिश्तेदारी नहीं बनानी है उससे, सिर्फ 30 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन फिनिश करें। जैसे सर मैं अमित त्यागी पिछले 10 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। सर मेरी क्वालिफिकेशन MBA है और मैं पिछले 10 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 1000 से ज्यादा क्लाइंट को सर्विसेज दे चुका हूं और 20 क्लेम कस्टमर के मैं प्रोसेस करा चुका हूं, जो कि उनको क्लेम मिल भी चुका है। इस तरीके से आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्लाइंट को दें। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है, प्रैक्टिस इज द की। यानी कि आप क्लाइंट के पास चले जाते हैं विदाउट प्रैक्टिस, यानी कि आपकी कोई प्रैक्टिस ही नहीं होती है। कम्युनिकेशन एक कला है और हर कला प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही स्ट्रोंग आप होंगे, इतने ही अच्छे तरीके से आप क्लाइंट के सामने खड़े होकर उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। और ये हम कैसे कर सकते हैं? रोज मॉर्निंग में जब आप नहाते हो, जाके शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक करते हो ना, तो रोज शीशे के सामने खड़े होकर आपको 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है। रोज प्रैक्टिस कीजिए, शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर आपको खुद से बात करनी है कि किस तरीके से आप क्लाइंट के सामने खड़े होकर क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देंगे। नजरें इधर उधर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी गलती इंश्योरेंस एडवाइजर की क्या होती है कि क्लाइंट सामने बैठा है और हम नीचे देखकर बात कर रहे हैं। क्लाइंट सामने आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, उसने आपसे कुछ पूछा, आपको उसका जवाब नहीं आता है, आपने नजरें नीची कर ली, उसको पता चल जाएगा। ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अपने मोबाइल से खुद का वीडियो बनाइए और देखिए कि आप कैसे बोलते हैं, उसमें क्या कमी है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बोल पाएंगे दोस्तों। और यही होता है दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। दोस्तों आज मैं आपके सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि पहली वीडियो भी मैंने इसी तरीके से बनाई थी? नहीं दोस्तों, पहली वीडियो में और आज की वीडियो में बहुत फर्क है। ये कैसे हुआ? ये हुआ दोस्तों प्रैक्टिस से। तो आपको भी अगर इंश्योरेंस में करियर बनाना है, आपको भी अगर अपनी डील को क्लोज करना है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों, स्क्रिप्ट आपको लिखनी है। अपनी स्क्रिप्ट बनाएं लेकिन नेचुरल रहे। फर्स्ट मीटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडल और क्लोजिंग के लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट आपको बनानी है। प्रैक्टिस करें लेकिन रटने की गलती ना करें। रटना नहीं है कुछ भी कि पॉलिसी एक समझ ली और उस पॉलिसी को रट के चले गए। क्लाइंट ने अगर कोई सवाल कर लिया तो आपने तो रटा हुआ है, आपको कैलकुलेशन आती नहीं है। आप कैलकुलेशन बना के गए कि 50,000 का प्रीमियम जमा करके मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलेगा। क्लाइंट ने कहा कि मुझे 50,000 इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे 65,000 इन्वेस्ट करना है। 65,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बनाइए और मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड और बोनस कैसे मिलेगा। तो आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, बताइए मुझे कमेंट करके। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो मैच्योरिटी अमाउंट LIC पॉलिसी में मिलता है उसमें सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है, तो सम एश्योर्ड तो पॉलिसी में लिखा रहता है, लेकिन बोनस क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो क्लाइंट को कि सर ये बोनस की कैलकुलेशन जो आई है इस तरीके से बोनस की कैलकुलेशन आई है, सर जो फाइनल एडिशन बोनस है इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से आई है। बताइए आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा बोनस, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बोनस कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट को अपने शब्दों में ढालिए, अपने शब्दों में स्क्रिप्ट बनाइए, नेचुरल और फ्रेंडली तरीके से बोलिए। और दोस्तों पॉइंट नंबर 9 है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन की जान है। स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन की जान है। कस्टमर को लॉजिक से नहीं कहानी से पॉलिसी बेची जाती है। एक छोटी सी कहानी बनाइए और उसको बताइए उस कहानी के बारे में कि कैसे एक ग्राहक ने पॉलिसी ली और मुश्किल समय में उसका फायदा उसको मिला। ऐसी बातें कस्टमर के दिल पर असर डालती हैं। और पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कम्युनिकेशन है। जब कस्टमर बोले मेरे पास पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो डरना नहीं है दोस्तों, मत डरिए। उसको बताइए कि सर आपके पास पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर आज आपकी इनकम बढ़ चुकी है, आपके परिवार के खर्चे बढ़ चुके हैं, तो आपको आज और ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत है। इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज कुछ पॉइंट्स बताए जो कहीं ना कहीं आपको समझना जरूरी है और आपकी समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट के पास जाकर सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, मैंने आपसे वादा किया था वीडियो के शुरू में कि वीडियो के अंत में मैं आपको सक्सेसफुल एजेंट्स के का वो फॉर्मूला बताऊंगा जो फॉर्मूला आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये फॉर्मूला है LCE फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, LCE फॉर्मूला। L का मतलब लिसन यानी कि सुनना, C का मतलब कनेक्ट यानी कि जुड़ना, और E का मतलब एक्सप्लेन यानी कि समझाइए, उसको समझाना है। अगर आप पहले ग्राहक की बात सुनेंगे, फिर इमोशनली कनेक्ट करेंगे और फिर पॉलिसी को सिंपल शब्दों में समझाएंगे, तो यकीन मानिए आपके कम्युनिकेशन से ही कस्टमर पॉलिसी ले लेगा। दोस्तों अगर आज ये सीख आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम चाहते हैं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT करें, और MDRT करने के लिए आपको जिस तरीके की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो भी आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के बारे में बनाऊंगा। और मैं दोस्तों आपके कमेंट सभी पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं आपके कमेंट पढ़ने की, तो जो भी वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।